हे वडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइफ। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी बेहद सीज़न 2। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। श्री अपने टैक्सी में बैठी हुई थी। गाड़ी को चलते हुए लगभग 3 घंटे हो चुके थे। गाड़ी की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। श्री की आंखें हल्की हल्की रेड हो रखी थी। उन आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, लेकिन श्री उन आंसुओं को बहा नहीं रही थी, अपनी आंखों से बाहर नहीं आने दे रही थी। उन आंखों में एक धड़क थी, एक दर्द था जो कि शायद हर कोई जानता है कि कृष्णा से दूर जाने पे हो रहा था। लेकिन फिर भी वो उस कार में बैठी होती है, वो चलती रहती है, कार आगे बढ़ती रहती है, टाइम गुजरता रहता है। ऐसे ही 1 घंटा और बीत जाता है। अब श्री को होटल से निकले हुए 4 घंटे हो चुके थे। श्री अब भी दर्द में थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस बाहर खिड़की की तरफ देख रही थी। हवाएं चल रही थी जो कि श्री के बालों पे सीधी आ रही थी, उसके फेस पे आ रही थी। उसके बाल हवा में थे, लेकिन उसके आंसू वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब श्री धीरे धीरे अपने आंसू को बहाने लगी थी। श्री बार बार अपनी आईज को क्लीन कर रही थी ताकि किसी को दिखाई ना दे कि वो कितने दर्द में है। लेकिन फिर भी वो दर्द उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। ऐसे ही कुछ देर और बीतती है। फिर अचानक से श्री की टैक्सी रुक जाती है। तो श्री ड्राइवर से पूछती है, क्या हुआ, टैक्सी को यहाँ क्यों रोक दिया? तो ड्राइवर बोलता है, वो मैम रास्ता और भी लंबा है, हमें जाते जाते रात हो जाएगी, तो हो सकता है तो आप बाहर रुक जाइए थोड़ी देर, मुझे कुछ खाना है और खाने के लिए कुछ सामान भी लेना है। अगर आपको चाहिए तो आप भी ले सकते हो, क्योंकि रास्ता काफ़ी लंबा होगा। शायद आपको भूख लगे तो कुछ खा लीजिए, मुझे लग रही है तो हम रुक सकते हैं ना? तो बोलते हैं ठीक है। श्री टैक्सी से उतर जाती है। उसने एक शॉल ओढ़ा होता है, उसने अपने हाथों को बांधा हुआ होता है। वो अपने आसपास की हर जगह को देख रही होती है। उसका खाने पीने का कुछ भी मन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एक जगह जाके बैठ जाती है। वो एक छोटा सा ओपन रेस्टोरेंट था जहाँ बाहर वो बैठी थी, और वो देखती है कि थोड़ी देर बाद में उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई स्कूल की बेल बजी हो, छुट्टी की बेल होते ना, एक ट्रेन करके आवाज़ आती है, वैसे उसके कानों में आवाज़ आती है। वो उस तरफ देखती है और फिर हम देखते हैं कि कृष्णा अपने कॉलेज में थी। 3 साल पहले की बात हो रही है, डिस्ट्रैक्ट मत होना, ओके? 3 साल पहले की बात थी। कृष्णा का कॉलेज का फर्स्ट डे चल रहा था। कृष्णा अपनी क्लास में बैठी थी, चुपचाप हमेशा की तरह। क्लास की बेल बजती है, वो ब्रेक टाइम हुआ होता है, हाफ टाइम हो चुका होता है। कृष्णा खड़ी होती है, अपना बैग पैक करती है, बैग को वहीं रख करके हमेशा की तरह अपने कानों में ईयरफोन डाल के वो बाहर आ रही होती है। और सुनैना वो हमेशा की तरह सोच रही होती है कि अब किसको परेशान करे। वो बाहर कैंटीन में जा चुकी होती है, उसके फ्रेंड्स वहाँ बैठे होते हैं। सुनैना टेबल पे बैठी होती है, उसके फ्रेंड चेयर पे बैठे होते हैं, सब लोग हंस रहे होते हैं। सुनैना आसपास देख रही होती है कि किसको परेशान किया जाए। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, क्या हुआ, क्या सोच रही है? तो बोलता है, नहीं यार, बस बकरा ढूंढ रही हूँ कि आज किसको तंग करें। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, इसमें सोचना क्या है, वही आइए ना एक, जिसको सब लोग मॉन्स्टर बोलते हैं, चल देखते हैं उसे। तो बोलते हैं, तेरी बात भी सही है, आप देखे तो सही उसमें कितना दम है यार। सीनियर्स भी आए थे उससे मिलने, और वो जिससे कि हम लोग भी बात नहीं कर सकते, जिनको हम भी तंग नहीं कर सकते, उनको देखते हैं आखिर में ऐसा क्या है इस लड़की में। तो बोलते, ओए सुना ना, सुन। तो बोलते, हाँ अरे बोल, क्या हुआ तुझे? तो बोलते हैं, उधर देख, वो यहीं आ रही है। तब सुनैना कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा कानों में ईयरफोन डाले हुए फुल स्टाइल में एकदम हीरो वाली एंट्री लेती है। वो वहाँ पे आती है जहाँ आसपास हर कोई बैठा होता है, पूरा कैंटीन भरा होता है, एक भी टेबल खाली नहीं होती। कृष्णा जाती है, सैंडविच लेके आती है एक प्लेट में, और वो जगह ढूंढ रही होती है कि तभी एक टेबल पे 2 लड़कियां बैठी थी। वो दोनों चुपचाप खड़ी हो जाती हैं और वहाँ से चली जाती है। कृष्णा उन्हें कुछ भी नहीं बोलती है, लेकिन फिर भी वो खड़ी होके वहाँ से उठ के दूसरी जगह चली जाती हैं। तो कृष्णा जाके वहाँ बैठ जाती है। तो सुनैना बोलती है, ये लोग उठी क्यों? तो बोले, तुझे नहीं पता क्या?
तो बोलते क्या नहीं पता यार। तो बोलते हैं तो खुद देख, ऐसा मॉन्स्टर बोलते हैं। इसे कुछ बोलने की ज़रूरत तक नहीं पड़ी और उन लड़कियों ने जगह खाली कर दी। तो सोच, अगर वो दोनों नहीं उठती तो कोई और उठता, लेकिन उठता ज़रूर। उसका डर है यार। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन सब लोग चुपचाप बैठे हैं, मज़ा नहीं आ रहा। और हाँ, ये देखो आराम से बैठी है। यार सुना ना, इसे तंग करना। सुनने बोलती हूँ करना चाहिए। वैसे भी सुना ना, पंगे लिए बिना तो मानेगी नहीं। और देखते हैं ऐसा क्या खास है इस लड़की में जो सब लोग इससे इतना डर रहे हैं। दिखने में तो सीधी सादी सी लग रही है, लगता नहीं है कुछ करेगी। चल ट्राई करते हैं। तो सुना ना अपनी जगह से उठती है। उस टेबल पे एक जूस गिलास रखा होता है, वो उसे उठाती है और वो सीधा कृष्णा की तरफ चलने लगती है। कृष्णा अपनी जगह पे बैठे हुए खाना खा रही थी, वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी कि अचानक से सुनैना उसे टकराती है और सारा जूस कृष्णा की शर्ट पर गिर जाता है। कृष्णा बोलते फुट, यार ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है यार। वैसा बोल के अपनी टी शर्ट को झाड़ रही होती है क्योंकि उसके ऊपर जूस गिरा होता है, तो उसे क्लीन कर रही होती है वो। और सुनैना वो स्माइल करती है, लेकिन जैसे कृष्णा उसकी तरफ देखती है, सुनैना स्माइल करना बंद कर देती है। बोलते ओह आई एम रियली सॉरी, गलती से गिर गया, आई एम सॉरी। तो बोलते ओके ओके ठीक है। ऐसा बोल के कृष्णा वहाँ से उठती है और वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो बोलती अरे इसने तो कुछ नहीं किया, लेकिन से लग रहा था मुझे तो भाई बहुत बुरा मारेगी, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं मॉन्स्टर। अबे यार कुछ नहीं है इसमें, बिना बात की बात है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हमें भी ये लग रहा है। उसके सारे फ्रेंड्स उसके पीछे आके खड़े हो चुके होते हैं और सब लोग कृष्णा को वॉशरूम जाते हुए देखते हैं। कृष्णा वॉशरूम की तरफ जा रही होती है, तो वो लोग सोचते हैं अब आएगा ना मज़ा। तो बोलता है क्या मतलब तेरा। तो बोलता है तू कुछ सोच, ये कहाँ जा रही है। तो बोलते कहाँ जाएगी, शर्ट गंदी हुई तो वॉशरूम जाएगी ना। तो बोलता है यही तो मैं तुझे बोल रहा हूँ। अब वो वॉशरूम जाएगी। अगर वो वॉशरूम के अंदर लॉक हो गई और टीचर ने पूछा कि कृष्णा कहाँ पे है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि बंक मारने गई है। वैसे उनको नाम नहीं पता था कृष्णा, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बता रही हूँ। वो लोग मॉन्स्टर बोलते हैं कि वो मॉन्स्टर लड़की कहाँ पे है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसका बैक क्लास में है, वो बंक मार रही है। पनिशमेंट तो पक्की है ना, सोच सस्पेंड भी हो सकती है, इतने दिनों बाद तो कॉलेज चाहिए, सस्पेंड तो होना पक्का है उसका। ट्राई करें। सुनन बोलती है नाइस आइडिया, बट ये काम करेगा। तो बोलते हैं डेफिनेटली करेगा, तू चल तो सही। तो बोलता ठीक है भाई, तू बोल रहा इसलिए कर रही हूँ, चल चलते हैं। वो लोग जाते हैं और देखते हैं कि कृष्णा उस वॉशरूम के अंदर अकेली है। ये एक अच्छा मौका था कि इस वक्त वॉशरूम में कोई भी नहीं है, वो उसे बंद कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट ब्रेक टाइम ख़त्म होने वाला था, तो यहाँ पे आसपास भी कोई नहीं आएगा, उन्हें एक अच्छा मौका मिल गया था। तो वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि कृष्णा बाहर की तरफ नहीं खड़ी है, जहाँ मिरर लगा होता है वो वहाँ नहीं खड़ी है। जब वॉशरूम होता है उसके अंदर और भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने होते हैं, वो वहाँ गई होती है। वो वहाँ गई हुई होती है, इसलिए उसको बाहर से लॉक कर देते हैं और जो मेन वॉशरूम था उसका मेन डोर भी लॉक कर देते हैं। डबल सुरक्षा, कृष्णा से बचने के लिए या फिर वो उसे फंसाने के लिए ऐसे करते हैं। और वो डोर लॉक करके हंस के एक दूसरे को हाई फाई दे करके अपनी क्लास में चल जाके बैठ जाते हैं और बस वेट कर होते हैं टीचर के आने का। थोड़ी देर बाद में ब्रेक टाइम ओवर हो जाता है, एक बेल बजती है। कृष्णा उस बेल की आवाज़ सुन करके वो वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है तो गेट खुलता नहीं है। और वो कोशिश करती रहती है लेकिन गेट खुलता ही नहीं। वो ट्राई करती है भाई हो क्या ये से, ये फिर जाम नहीं हो गया ना, कहीं जाम तो नहीं हो गया यार, ट्राई करने दो। ऐसे बोल के बार बार उसे पुश कर रही थी, देख रही थी, आवाज़ भी देती है हेलो कोई है यहाँ पे, कोई है। इस तरह से लोग कैसे हो गया, हेलो इज़ देयर एनीवन। वैसे बार बार बोलती रहती है लेकिन कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद में जो क्लास में टीचर आ जाते हैं, सुनैना देखती है कि अब आएगा मज़ा। टीचर आते हैं, क्लास में पढ़ाना स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो एक बार देख लेते हैं कि बच्चे बहुत सारे क्लास में नहीं, मतलब जो पहले थे उससे थोड़े कम हो चुके होते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे बंक मारते थे। तो वो पूछ रहे थे कि ये क्लास में काफ़ी खाली सीटें दिख रही हैं, पहले जब मैं आए तो दिख नहीं रही थी इतनी खाली सीटें, अचानक से इतनी खाली कैसे हो गई। तब सुनैना बोलते हैं सर उन्होंने बंक मारी है। तो बोलते हैं अब जिन्होंने भी बंक मारी ना उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। मेरी क्लास को बंक किया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो किस किस ने बंक किया सबका नाम लिखो। तो एक दो का नाम तो पता लग जाता है, लेकिन सुनैना कृष्णा का नाम तो जानती नहीं थी, उसे तो सिर्फ मॉन्स्टर पता था। तब टीचर बोलता है और कौन है बताओ सुनैना।
तो बोलता है सर वो उसका नाम नहीं पता मुझे, वो उस बेंच पे बैठती है। सर बोलते हैं उसे जाने दो। तो बोलता है बट सर उसे क्यों जाने दो। तो बोलता है ओके ठीक है, उसका नाम नहीं पता तो मैं और क्या कर सकता हूँ, तुम बताओ। तो बोलता है ओके सर, उसे सब लोग मॉन्स्टर बोलते हैं। तो बोलता है मॉन्स्टर, ये कैसा निकनेम दिया तुम लोगों ने, एक क्लास के फ्रेंड को मॉन्स्टर नाम। खैर जाने दो, ये है कौन वैसे, तुम्हें कोई आइडिया है, किसी को नाम पता है उसका। सब लोग बोलते हैं नहीं सर हमें नहीं पता। तो बोलता है ओके, तो फिर इसकी कंप्लेन तो सीधा प्रिंसिपल सर को करनी पड़ेगी। मैं बाकियों का नाम नहीं दूंगा, बट जिनका नाम नहीं पता है उनके बारे में सिर्फ प्रिंसिपल सर बताएंगे कि क्लास में और कौन नहीं है। तो रेडी रहो जो, अब तो क़यामत सबके आनी है। तब सुनैना हंसकर बोलती है अब आएगा ना मज़ा। तो उसके फ्रेंड से बोलता है मैं ये तो बोल रहा था तुझे। वो से बोलते हैं कि तभी कृष्णा रूम के बाहर खड़ी होती है, सबको बोलती है एक्सक्यूज सर मैं कम इन। तब वो टीचर देखता है, बोलते हैं तुम कौन, और पहली बार देखा तुम्हें यहाँ पे, इतनी लेट, क्लास शुरू हुई है 10 मिनट हो चुकी है, इतना लेट कैसे। तब वो बोलते सर पता नहीं, किसी ने वॉशरूम बाहर से लॉक कर दिया था, बस इसलिए लेट हो गई। तो बोलता अच्छा, वॉशरूम किसी ने बाहर से बंद कर दिया था, बहुत अच्छा बहाना है तुम्हारा। तो फिर अगर तुम्हें वॉशरूम में किसी ने बंद कर दिया था तुम बाहर कैसे आई। तो कृष्णा बिना किसी एक्सप्रेशन के एकदम फुल एटीट्यूड वाला चेहरा लेकर के बोलती है ज़्यादा कुछ नहीं सर, बस रूम को एक, आपको पता है ना वॉशरूम के अंदर एक वॉशरूम होता है चिरडे, मिरर के सामने बहुत सारे वॉशरूम्स है, उसे लॉक कर देता, और जो मेन वॉशरूम का डोर था उसे भी लॉक कर देता। आप चाहो तो जाकर देख सकते हो, दोनों दरवाजे टूटे हुए हैं। हाँ प्रिंसिपल सर इसके लिए मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई लॉक करेगा तो दरवाज़ा टूटेगा ना सर। ऐसा वो स्माइल करके बोलती है। उसकी वो स्माइल देख करके सर बोलते हैं तुम हंस क्यों रही हो। तो बोलता है और क्या करूँ सर, रो तो नहीं सकती ना, तो हंस लेती हूँ बस। तो बोलता है तुम हो कौन और ऐसे बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें पहली बार देखा मैं इस क्लास में, टीचर्स ऐसे बातें करते हैं। तो बोलता सर मैंने बहुत सिंपली बातें की हैं, आपको कुछ गलत लगा हो तो आई एम सॉरी, बट जो मेरे साथ में हुआ मैंने आपको वो बताया, यकीन है तो करो, अदरवाइज़ मैं क्लास से बाहर रह सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई है तो दिक्कत नहीं है, मुझे बताओ क्या करना है। तो बोलता है शट अप एंड कम इन द क्लास, चुपचाप बैठ के पढ़ो। तो बोलता ओके। वो अंदर आती है और फुल एटीट्यूड के साथ में अपनी जगह पर जाके बैठती है। जो श्री होती है वो कृष्णा की तरफ देखती है और कृष्णा इस बार सुनैना की तरफ देखती है। सुनैना अपनी नज़र नीचे कर लेती है और पढ़ने लग जाती है। कृष्णा जानती थी कि ये हरकत किसने की है, लेकिन फिर भी वो इग्नोर करती है। वो चुपचाप अपनी क्लास में बैठी थी, अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। थोड़ा टाइम गुजरता है और फिर जो क्लास से टीचर थे वो चले जाते हैं और फिर कृष्णा अपना फ़ोन निकालती है और वो श्री को मैसेज भेजती है यार एक क्लास में एक फालतू की लड़की है, उसने मुझे वॉशरूम में बंद किया, मैंने दरवाज़ा तो तोड़ दिया और मैं क्लास में आ गई, बट मेरा मन करा उसका मुंह तोड़ दूँ, मैं क्या करूँ बताओ मुझे, मैं उसका मुंह तोड़ देना है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तब श्री इसका रिप्लाई देती है पागल कोई ना ना, तुम्हें जानते नहीं ना अभी, वो शायद न्यू फ्रेंड होंगे। तो बोलते हैं हाँ न्यू थे तो बोलते हैं हाँ तो क्या हो गया, जाने दो ना, वॉशरूम में बंद तो किया था और तुमने दरवाज़ा तोड़ दिया, आई डोंट थिंक सो क्या वो पंगा लेंगे, तो जिसने दरवाज़ा तोड़ दिया वो मुंह तो आराम से तोड़ सकता है ना। ऐसे बोल के वो स्माइली इमोजी भेजती है। तो कृष्णा उस पर स्माइली इमोजी बैक भेजती है। तब श्री बोलती है फालतू की स्माइली में ना करो, मुझे पता है फेक स्माइल है, वहाँ तो अपना फुल एटीट्यूड वाला चेहरा होगा ना तुम्हारा, फेस पे रत्ती पर स्माइल नहीं होगी तुम्हारे। ऐसा बोल के वह स्माइल फिर करती है। तब कृष्णा के फेस पे एक स्माइल जरूर आ जाती है। तब श्री बोलती है हाँ बस यही वाली स्माइल चाहिए मुझे, ऐसे बोल के वो फिर से स्माइल इमोजी भेजती है। तब कृष्णा बोलते इतना क्यों हंस रहे हो यार। तो बोलते अरे बाबा अब हंसने से भी दिक्कत है तुम्हें। तो बोलते नहीं वैसे कोई दिक्कत नहीं है, और एक मिनट क्लास शुरू होने वाली है बाद में बात करते हैं। तो बोलते ठीक है मैं भी काम करती हूँ। ऐसा बोल के वो अपना फ़ोन बंद कर देती है और फिर से क्लास स्टार्ट हो जाती है और फिर क्लास चलती है। ऐसे कुछ टाइम गुजरता है, हाथ का पूरी क्लासेस ख़त्म हो चुकी होती हैं। कृष्णा अपना बैग उठाती है, वो बाहर की तरफ जा रही होती है कि तभी जैसे उसका किसी भी ने पीछे से बैग पकड़ा हो उधर से लगता है, तो वो पीछे मुड़ के देखती है और सुनैना बैग पकड़ा था। तो कृष्णा पीछे घूमती है और बोलती है क्या प्रॉब्लम है, मेरा बैग क्यों पकड़ा। तो बोलता है वेट ए मिनट कुछ बात करनी थी। तो बोलता है मुझे नहीं करनी, और आप हो कौन, चाहे तो मुझे करना भी क्या,
आई हैव टू गो, बाय बाय। ऐसे बोल के वो जा रही होती है। तो बोलते हैं ओ हेलो, आई एम टॉकिंग टू यू। तो कृष्णा बोलती है बट आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ऐसे बोलते हैं वो बाहर की तरफ जा रही होती है। तो बोलते हैं इसकी तो मैं से छोड़ना नहीं है। तो ऐसा बोल के सुनैना गुस्सा कर रही होती है और कृष्णा आगे की तरफ जा रही होती है। तो कृष्णा सिर से बातें कर रही होती है और बोलती है यार वो लड़की ना मुझे फिर टोक रही थी, आई डोंट नो, पहले मेरे पर जूस गिराया, मेरे को वॉशरूम में बंद किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा इसकी प्रॉब्लम क्या है। तब श्री बोलती है तो एक बार बताओ, जब तुम बाहर बैठी थी कैंटीन में तब तुम्हारे सीनियर वहाँ थे। तो बोलते हैं हाँ थे। तो बोलते हैं हाँ तो यही तो मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ना कि उसे डेट दे रहे हो और तुम उनके डेट सक्सेस कर रही हो, बेचारी को क्यों परेशान कर रही हो, फालतू में पहले सीनियर परेशान कर रहे होंगे और तुम वही परेशान कर रही हो। तो कस्टमर बोलते अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो मतलब तुम्हें ना आई थिंक सो उससे जो करती है ना करने दो, गुस्सा मत करना उस पर, तब आएगा ना मज़ा, तब वो सीनियर देखेंगे कि तुम गुस्सा नहीं कर रही हो। तो श्री बोलती है, सॉरी कृष्णा बोलती है इसमें क्या मज़ा है यार, ऐसे थोड़ा ना होता है, मतलब वो मेरे साथ कुछ भी करे, मेरे पे जूस गिराए, मेरे को कमरे में बंद करे, मैं बस चिल करूँ, मतलब गुस्सा ना करूँ। तो बोलते हैं हाँ एग्जैक्टली यही तो बोलते हैं मुझसे नहीं होगा ये सब। तो बोलते हैं हाँ यही तो वो लोग चाहते हैं, पागल गुस्सा मत करना, मेरी बात तो मानोगे ना। तो बोलते हैं ओके ठीक है नहीं कर रही मैं गुस्सा, आप खुश। तो बोलता है बहुत ज़्यादा, ऐसे बोल के फिर से स्माइल इमोजी भेजती है और कृष्णा फ़ोन बंद करके आगे जा रही होती है। तभी वो वापस से आवाज़ देती है ओ हेलो मैम, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, यार एक तो नाम नहीं पता उसका। ओ हेलो मोस्टा। जब वैसे बोलते तो कैसे रुक जाती है और बोलती अब तो पक्का मेरे को बोला है, और बोल कौन रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती बोलती है ये लड़की फिर से यहाँ आस पास सीनियर है क्या। तो देखती है हाँ सीनियर सभी भी हैं। तो बोलती है फिर से डेट दिया है क्या, या फिर क्या कर रहे हैं यार ये लोग, मेरे साथ में क्यों पंगे ले रहे हैं। चलो जाने दो, श्री ने बोला गुस्सा नहीं करना, कृष्णा गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ऐसे बोल के अपने फेस पे हल्का हल्का टैप करती है। कि तभी सुनैना पास में हाथ देती है और बोलती है मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें। तो बोलता है हाँ क्या हो गया है, प्रॉब्लम क्या है। तो बोलता है प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस मेरी बातों का जवाब नहीं दे रही थी ना इसलिए। तो बोलता है हाँ जवाब दे रही हूँ बोलो। तब कृष्णा ऐसे बोलती है, सुनैना बोलती है वो मैं ये बोल रही थी कि वो ठीक है जाओ तुम। तो बोलता है हाँ रुकवाया क्यों फिर। तो बोलता है I'm सॉरी ना आप जाओ। तो बोलता है ठीक है। कृष्णा अपना बैग लेती है और दोबारा चलने लग जाती है। उसके फ्रेंड्स आते बोलते तूने उसे भेज क्यों दिया। तो बोलता है यार क्या बोलती मैं, तुम लोग पीछे रह गए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। तो बोलता है एक काम कर, उसके कानों में ईयरफोन्स है ना उन्हें तोड़ दे। तो बोलता है पागल है क्या तुम। तो बोलता है हाँ यार करना मज़ा आएगा। बड़ा एक काम कर, उसको साइकिल का टायर पंचर कर दे, यार कुछ तो कर, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा यार, प्लीज़ यार कुछ तो कर। तो बोलते चल ठीक है, उसकी साइकिल को ख़राब करते हैं। आप कैसा लेके आई थी श्री की दी हुई साइकिल, अब वो साइकिल के कुछ करेगी तो कृष्णा को गुस्सा आएगा, फिर कृष्णा फिर शांत हो जाएगी। श्री ने कहा था गुस्सा नहीं करना है, और वो कृष्णा की साइकिल ख़राब करेगी। कृष्णा गुस्सा कंट्रोल कर पाएगी, शायद हाँ शायद ना, लेकिन देखते हैं क्या करती है वो। सो हे बडीज़, होप सो आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है ना दैन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज़।